Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज के लेक्चर शुरू करते हैं एक सिंपल सवाल से। सोचिए एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में 500 वर्कर रोज़ 10-10 घंटे काम करते हैं। उनकी मेहनत से कंपनी करोड़ों का प्रॉफिट कमा लेती है, लेकिन वर्कर्स को सिर्फ बेसिक सैलरी मिलती है, जबकि ओनर लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। अब सवाल ये है कि जो वेल्थ क्रिएट हुई उसका असली क्रिएटर कौन था, वर्कर या ओनर? कार्ल मार्क्स इसी सवाल से अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग ना डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें देखना होगा कि प्रोडक्शन कैसे होता है, रिसोर्स किसके कंट्रोल में है ना, सोसाइटी में पावर किसके पास है और कौन एक्सप्लॉइट हो रहा है। आज हम मार्क्सियन पर्सपेक्टिव को डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम समझते हैं कि मीनिंग ऑफ मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। ओके, मैं इससे पहले ये बता दूं कि कार्ल मार्क्स पे हमने एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसमें हमने अराउंड इनके 8-9 लेक्चर में इनको कंप्लीट किया है, डिटेल में किया है। अगर आपको कार्ल मार्क्स को डिटेल में स्टडी करना है तो आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके कार्ल मार्क्स जो है आपको सबसे पहले वही मिलेंगे, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग से बात करते हैं। मार्क्सियन पर्सपेक्टिव का ना फाउंडेशन कार्ल मार्क्स से मिला है और फ्रेडरिक एंजल से मिला है। इनके ये फ्रेंड थे। मार्क्स के अकॉर्डिंग ना डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी के प्रोडक्शन सिस्टम और क्लास रिलेशन चेंज होते हैं। उसके हिसाब से हिस्ट्री की ड्राइविंग फोर्स क्लास स्ट्रगल है, और ट्रू डेवलपमेंट तब पॉसिबल होगा जब एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हो और क्लासलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश हो। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ कि अगर एक सोसाइटी में कुछ लोग सारे रिसोर्सेज कंट्रोल करते हैं और बाकी लोग स्ट्रगल करते हैं, तो क्या उस सोसाइटी को ट्रूली डेवलप कहा जा सकता है? मार्क्स का जवाब होगा बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं कहा जा सकता। अब इनके फिलोसॉफिकल फाउंडेशन की बात कर लें तो मार्क्सियन थ्योरी ना कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, यानी मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को समझने का बेस्ट वे है इकोनॉमी को समझना, है ना। मटेरियल कंडीशन सोसाइटी को शेप करती है, यानी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कल्चर और आइडियाज़ ये सारे रिलेटेड हैं। एग्जांपल मान लो, जैसे एग्रीकल्चरल सोसाइटी में ना सोशल रिलेशंस अलग होते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सोशल रिलेशंस अलग होते हैं, और प्रोडक्शन सिस्टम बदलता है तो सोसाइटी भी बदलती है ना। इन्होंने ना डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात किया है। अब उसको समझते हैं कि मार्क्स कहते हैं कि चेंज ना कॉन्ट्रडिक्शन से आती है। हर सोसाइटी के अंदर ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, और ये कॉन्फ्लिक्ट इवेंचुअली ना सोशल चेंज क्रिएट करता है। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि कैपिटलिज्म के अंदर ना वर्कर्स जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, ओनर्स को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं वो, है ना। ये कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। वर्कर्स के हाथ में नहीं है, पर जो ओनर है उसको तो प्रॉफिट चाहिए, है ना। क्लास स्ट्रगल की बात कर ले तो मार्क्स का ना एक फेमस स्टेटमेंट है, क्लास स्ट्रगल। मार्क्स बोलते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथर्डो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ ऑल क्लास स्ट्रगल। मतलब हर हिस्टोरिकल पीरियड में डोमिनेंट और सबऑर्डिनेट क्लासेस रही है, आज तक रही है। एग्जाम्पल, अब बात करते हैं स्लेवरीज के बारे में, ठीक है। स्लेवरी सोसाइटी है जहाँ पे मास्टर वर्सेस स्लेव की बात होती है, फ्यूडल सोसाइटी जहाँ पे लैंडलॉर्ड वर्सेस सर्फ की बात होती है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी जैसे बुर्जुआजीज वर्सेस प्रोलेटेरिएट। सरप्लस वैल्यू की भी बात करते हैं मार्क्स सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये सरप्लस वैल्यू की देते हैं कि वर्कर्स ना जितनी वैल्यू क्रिएट करता है उसका पूरा रिवॉर्ड उसे मिलता ही नहीं। एक्स्ट्रा वैल्यू कैपिटलिस्ट यानी ओनर ले जाते हैं, और इसी को सरप्लस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम एक सिंपल एग्जांपल से समझें, इसको हम और डिटेल में करेंगे, बट उससे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं कि वर्कर्स एक दिन में 5000 का कोई सामान क्रिएट करता है, ठीक है। सैलरी उसको मिलती है 1000 रुपये की, बाकी वैल्यू तो कैपिटलिस्ट के पास चली जाती है। मार्क्स के अकॉर्डिंग यही एक्सप्लॉयटेशन है। फिर ये बात करते एलिनेशन के बारे में कि कैपिटलिज्म में ना वर्कर्स अपने वर्क से ना डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, वर्कर प्रोडक्ट से एलिनेट हो जाता है, प्रोसेस से एलिनेट हो जाता है, अपने दूसरे को वर्कर से एलिनेट हो जाता है, और कभी कभी ना अपनी क्रिएटिविटी से भी एलिनेट हो जाता है कि छोड़ो यार, कौन क्रिएटिविटी करे, जितना कहा गया उतना कर दो, ऐसा हो जाता है इंसान, है ना। आप इसको डिटेल में ये लेक्चर देख सकते हो कार्ल मार्क्स के प्लेलिस्ट सीरीज़ में। अब एक एग्जाम्पल इमेजिन करो कि असेंबली लाइन वर्कर सिर्फ एक स्क्रू लगाता रहता है,
ठीक है, उसका पूरा प्रोडक्ट से कोई कनेक्शन नहीं होता, यही एलिनेशन है। जैसे हमने कार्ल मार्क्स के जब हम अलग से सेपरेट लेक्चर ले रहे थे उसमें हमने बात किया था कि पहले क्या होता था कि आप एक वर्कर पूरी की पूरी गाड़ी बनाता था तो उससे ना वो इमोशनली अटैच होता था, जब भी कोई उसकी तारीफ़ करता था तो उसे लगता था वाओ मेरी तारीफ़ हो रही है ना, क्योंकि मैंने उसको बनाया। पर अब के टाइम पे क्या हो गया कि पूरी गाड़ी एक इंसान नहीं बनाता, एक इंसान पार्ट पुर्जे फिट करता है, एक ब्रेक लगाता है तो एक नेट लगाता है, एक टायर्स लगाता है, हर किसी का अलग अलग काम होता है। एक ही गाड़ी बनाने में 10 लोग मिले होते हैं। तो अब प्रोडक्ट को देख के ना वर्कर्स को खुशी नहीं होती, क्योंकि उसको लगता है यार मैंने तो बस एक नट ही तो लगाया है, मैंने थोड़ी ना पूरी की पूरी गाड़ी बनाई है। तो ये चीज़ें होती है। अब इसके मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये ना कुछ स्टेजेस देते हैं कि सोसाइटी इन स्टेजेस में जो है डेवलप हुई है और होगी। सबसे पहले ये बात करते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बारे में। ये कहते हैं कि कॉमन ऑनरशिप था, कोई क्लास नहीं था, कोऑपरेशन था सबके बीच में। उसके बाद स्लेवरी आई जहाँ पे मास्टर एंड स्लेव का रिलेशन डेवलप हुआ और एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ। उसके बाद फ्यूडलिज्म आता है जहाँ पे कि फ्यूडल लॉर्ड्स एंड सर्व्स होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर डोमिनेशन होता है इसमें। फिर उसके बाद कैपिटलिज्म आता है जिसमें कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में होता है, प्रोलेटेरिएट एंड बुर्जुआजीज के बीच में रिलेशन होता है, प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट होता है और यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट कमाना मोटिव होता है। फिर ये कुछ फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। सोशलिज्म की ये ट्रांजिशन होगा जहाँ पे ना फिर वापस से कॉन्फ्लिक्ट आएगा और सब ना कलेक्टिव ओनरशिप आएंगे, किसी का भी कोई क्लास नहीं होगा, सब क्लासलेस सोसाइटी होगी, स्टेटलेस सोसाइटी होगी। एंड फिर कम्युनिज्म की बात करते हैं कि क्लासलेस सोसाइटी होगी, इसमें स्टेटलेस सोसाइटी होगी, इक्वालिटी होगी, सब खत्म हो जाएगी, ये सारे क्लास डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन सब खत्म होने की बात करते हैं। सो एक सीक्वेंस में याद रख लेना आप लोग एग्ज़ाम के लिए कि सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म आता है, फिर स्लेवरी आता है, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ओके, बेस एंड कुछ की कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है, ठीक है, वो भी वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले ये बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक बेस सोसाइटी का फाउंडेशन होता है, ठीक है। बेस इंक्लूड करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। सुपर स्ट्रक्चर इंक्लूड करता है पॉलिटिक्स, रिलीजन, लॉ, एजुकेशन, कल्चर, है ना। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि इकोनॉमिक सिस्टम चेंज होता है तो इंस्टीट्यूशन भी चेंज होता है, ठीक है। अब एक्सप्लॉयटेशन की बात कर लेते हैं कि ये ना वर्कर की लेबर से प्रॉफिट जनरेट होता है, लेकिन प्रॉफिट का मेजर शेयर जाता है कैपिटलिस्ट के पास, यानी ओनर लेता है। फिर रिवॉल्यूशन होगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्कर्स इवेंचुअली कैपिटलिज्म के अगेंस्ट यूनाइट करेंगे और फिर जो है रिवॉल्यूशन के बाद वर्कर्स पॉलिटिकल पावर कंट्रोल करेंगे और ये सोशलिज्म का ट्रांजिशन स्टेज होगा। कम्युनिज्म में क्या होगा कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगी और स्टेट की नेसेसिटी जो है ना ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाएगी। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि मार्क्स के अकॉर्डिंग ना स्टेट किसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है, किसके इंटरेस्ट को? तो मोस्टली ना रूलिंग क्लास के, यानी ओनर के, कैपिटलिस्ट के। अब मार्क्स इन व्यू देखते हैं कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट में क्या है कि मार्क्स ना कैपिटलिज्म को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते हैं कि कैपिटलिज्म से इंडस्ट्रियलाइजेशन लाता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कराता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कराता है कैपिटलिज्म। लेकिन ना कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम भी है कि वो इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होता है और बेचारे बहुत सारे लोगों के पास कुछ वेल्थ होता है। अनएम्प्लॉयमेंट भी लाता है, पॉवर्टी, एलियनेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस भी लाता है। जैसे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था वो याद होगा कि मार्क्सिस्ट ना इसे कैपिटलिज्म के कॉन्ट्रडिक्शन का एग्जाम्पल मानते हैं कि ये उसी की वजह से है, ठीक है। मार्क्स इन पर्सपेक्टिव ऑन सोशल डेवलपमेंट की बात कर लें, ठीक है, ये क्या बोलते हैं? तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ना आइडियल डेवलपमेंट सोशलिज्म और कम्युनिज्म में पॉसिबल है, ठीक है। इसके फीचर्स हैं जैसे कि सोशल ओनरशिप, मतलब कि रिसोर्स ना कलेक्टिवली ओन्ड होंगे, प्रोडक्शन फॉर यूज़, मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं, ह्यूमन नीड के लिए प्रोडक्शन होगी, नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट के बेसिस पर होगी, नीड के बेसिस पर नहीं। यूनिवर्सल राइट, मतलब एजुकेशन और हेल्थ केयर सबके लिए होगा। इक्वालिटी, मतलब क्लास एक्सप्लॉयटेशन एंड हो जाएगी, ठीक है। इसके ना एडवांटेज की बात कर लेते हैं। हाईलाइट्स इनइक्वालिटी, मतलब डेवलपमेंट
के डार्क साइड को एक्सपोज करता है। ये फोकस करता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, पावर और रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करता है, प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को, मतलब इक्वालिटी और कलेक्टिव वेलफेयर पर एम्फेसिस करता है, इंस्पायर करता है सोशल मूवमेंट्स को, लेबर मूवमेंट्स और वर्कर्स राइट मूवमेंट पर ना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है इसका। क्रिटिकल एनालिसिस यही है कि सोसाइटी को ना क्रिटिकली इवैल्यूएट करने का फ्रेमवर्क देता है ये, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म मार्क्सियन पर्सपेक्टिव का, कि क्रिटिक कहते हैं कि मार्क्स इकोनॉमी को टू मच इंपॉर्टेंस देते हैं, कल्चर और आइडियाज़ को अंडरस्टिमेट करते हैं। दूसरे कहते हैं कि डेवलपमेंट कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में ना प्रिडिक्टेड रिवॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना। कुछ सोशलिस्ट स्टेट में ना ब्यूरोक्रेसी और लैक ऑफ फ्रीडम भी देखा गया है। तो ऐसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं इसके। अगर इनके रेलेवेंस की बात कर लें कि आज के टाइम पे क्या ये रेलेवेंट हैं, तो बिल्कुल हैं। जैसे कि आज भी इनइक्वालिटी बढ़ रही है, वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है कुछ लोगों के पास, ग्लोबल कैपिटलिज्म आ रहा है, मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का इन्फ्लुएंस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता जा रहा है। लेबर एक्सप्लॉयटेशन, यानी जैसे कि गिग वर्कर, वो जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, इन सब के जो वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, किसी को ना जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रही है। सोशल जस्टिस के लिए, है ना, इनइक्वालिटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन के डिस्कशन में ना मार्क्सियन आइडियाज़ जो है ना फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म बात करता है प्राइवेट ओनरशिप के बारे में, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव के बारे में, कंपटीशन एंड मार्केट इकोनॉमी के बारे में। सोशलिज्म बात करता है कलेक्टिव ओनरशिप, ह्यूमन नीड्स, कोऑपरेशन एंड प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में, ओके। सो एग्जांपल ऑफ मार्क्सियन आइडिया को अगर हम लें कि अभी के टाइम पे, तो जैसे लेबर राइट है, मिनिमम वेज लॉ है, वेलफेयर स्टेट पॉलिसी है, पब्लिक हेल्थ केयर है, लैंड रिफॉर्म ले लो, या फिर ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मार्क्सियन आइडिया का जो अब भी एक्शन में है ना। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज़ क्लास, हाँ इसमें ना कुछ थिंकर्स हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स थियरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म दिए हैं, फ्रेडरिक एंजल जो है को ऑथर थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्ल मार्क्स का था उसमें, फिर उसके बाद व्लादिमीर लेनिन जो थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन लिखे हैं, रोज़ा लग्जमबर्ग थी जो क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं, और एंटोनियो ग्राम्सी थे जो कल्चरल हेजीमोनी के बारे में बात करते हैं। सो वी कंक्लूड टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव हमें डेवलपमेंट को एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेंस देता है, जहाँ ना लिबरल पर्सपेक्टिव फ्रीडम और मार्केट पर फोकस करता है। मार्क्सियन पर्सपेक्टिव पूछता है कि रिसोर्स किसके पास है, पावर किसके पास है, प्रॉफिट का बेनिफिट किसको मिल रहा है, कौन एक्सप्लॉइट हो रहा है, ये सारी चीज़ें पूछता है। तो मार्क्स के लिए ना डेवलपमेंट का फाइनल गोल था ऐसी सोसाइटी जहाँ एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इक्वालिटी हो और हर इंडिविजुअल अपने फुल पोटेंशियल अचीव कर सके। चाहे हम मार्क्स से अग्री करें या डिसअग्री, उनके आइडियाज़ आज भी ना इनइक्वालिटी हो, लेबर राइट हो या फिर सोशल जस्टिस को समझने में एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन थियरी के बारे में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।